हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे 2600 से गिरकर ये शेयर 60 पर आया है और 6 सालों में आई खुशखबरी के मुताबिक सोमवार को होगा भाव पर असर। तो वो कौन सा शेयर है जिसका यहाँ पे प्राइस 2600 से गिरकर यहाँ पे 60 रुपये हुए। तो फ्रेंड, ये जो शेयर है वो साल 2020 के बाद से शेयर में तेज़ी का दौर जारी है और शेयर 400 रुपये के करीब आ गया है। इसी बीच FII यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी जारी है। इसके अलावा कंपनी ने एक और बड़ा ऐलान एक्सचेंज पर किया है कि 6 साल बाद एक और राहत की खबर आई है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में ज़बरदस्त उछाल आया है और कंपनी डिफ़ॉल्ट की छवि से बाहर निकल गई है। यानी कि रेटिंग एजेंसी की बात करें तो रेटिंग एजेंसी यानी कि इंडिया की जो रिसर्च कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग को 3 पायदान बढ़ाकर यानी कि इंडिया डी से लेके इंडिया बी स्टेबल कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी से बाहर आ गई है और इसका क्रेडिट प्रोफाइल पहले से भी यहाँ पे बेहतर हो गया है। तो यहाँ पे एक्सचेंज पर कंपनी ने पूरी जानकारी दी है कि ये कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है और देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है जो पावर, रोड, मेट्रो और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट बनाती है। तो कंपनी ने यहाँ पे मुंबई में मेट्रो रेल, कई रोड प्रोजेक्ट और वुड और बोट मॉडल पर पूरा किया है। साथ ही कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी सक्रिय है। और यहाँ पे क्या है इस खबर की अहमियत। तो फ्रेंड, 6 साल बाद मिली बड़ी राहत। कंपनी की जो रेटिंग लगातार 6 सालों में डिफ़ॉल्ट यानी कि इंडिया डी में थी, अब इससे बी स्टेबल कर दिया है और यहाँ पे डेट फ्री मुक्त होने दिशा में बढ़त रिलायंस इंफ्रा को बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लिया गया लगभग पूरा कर चुका दिया है। वारंट से आया कैश यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को यहाँ पे 7.5 अरब और यहाँ पे Q1 FY 2006 में 2.25 अरब की पूंजी वारंट इश्यू से मिली, जिससे नकदी संकट में राहत मिली है। चुनौती अभी बाकी है, जैसे कि कंपनी को अभी भी नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो EBITDA कमाई से पहले खर्च यानी कि 101 करोड़ का नेगेटिव रहा और ग्रुप के कुछ सब्सिडायरी कंपनियों अब भी आर्थिक संकट में है। कानूनी विवाद और अरबों की देनदारियाँ अब भी लटकती हुई है, जैसे कि DMRC और यहाँ पे संघाई इलेक्ट्रिक के कैसे कंपनी के पास अब भी यहाँ पे 1290 करोड़ के देनदार और यहाँ पे 510 करोड़ की कस्टमर एडवांस जैसी बाधाएं है। आगे की प्लानिंग क्या है इस कंपनी की। तो कंपनी ने यहाँ पे 30 अरब के विदेशी बॉन्ड यानी कि FCCBS और यहाँ पे 30 अरब की QIP इक्विटी उठाने की मंजूरी ले ली है और यहाँ पे यह कंपनी की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस में लगाई जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो उनका फाइनेंशियल 2025 में अंत में कंपनी के पास 980 करोड़ नकद था और किसी बैंक से फंड या तो बेस्ड लोन नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे उनकी रेटिंग की बात करें तो पहले की रेटिंग और अभी की रेटिंग में, तो क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो कार्यशील पूंजी रेटिंग यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट थी तो यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे इंडिया जो बी स्टेबल के अंदर बात करें तो A4 पे चल रही है। बकाया कर्ज यहाँ पे 2000 यानी कि फाइनेंशियल 25 का अंत तक यहाँ पे कितना था तो कि 30.6 अरब था, जो घटकर अब कितना हो गया यहाँ पे 4.7 अरब रह गया है। यानी कि रेटिंग में सुधार क्या हुआ। तो यहाँ पे कंपनी जो है तो कंपनी ने बीते 3 महीनों में समय पर कर्ज चुकाए और सब्सिडायरी कंपनियों के कर्ज की सेटलमेंट कर लीगी। तो भविष्य में मुंबई मेट्रो और अन्य प्रोजेक्ट से रेवेन्यू आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, ये जो खबर है वो निवेशकों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अभी भी कंपनी को मुनाफे की राह पर आने में वक्त लग सकता है। यदि कंपनी आगे कर्ज से दूर रहती है और E&C प्रोजेक्ट से रेवेन्यू बढ़ाती है तो रेटिंग में सुधार संभव है। यानी कि यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने ऊपर छाए डिफ़ॉल्ट के बादल हटाने की जो दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि चुनौतियाँ अब भी
बरकरार है, लेकिन यह खबर कंपनी की साख और भविष्य की संभावना के लिए उम्मीद की किरण है। तो फ्रेंड, ये जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी आगे बढ़ने के ओर है। तो फ्रेंड, आप चाहो तो इसके शेयर खरीद सकते हो, और चाहो तो आप इसे खरीद के रखे हो तो आप रख सकते हो। तो फ्रेंड, ये थी हमारी जो नॉलेजेबल आपको जो भेजनी थी, हमने भेजी, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।